सभी साथियों का मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 20 मई सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया कंपनी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो यहाँ पर बने हैं सतोशी उचिडा। सुजुकी मोटरसाइकिल के नए प्रमुख बने हैं, बी आपका आंसर हो जाएगा। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया लिमिटेड की स्थापना सन 2006 में हुई थी। मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है। प्रमुख सतोशी उचिडा हैं। प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन सुजुकी। टॉप 5 नियुक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? पद्मा कुमार एम नायर बने हैं। तमिलनाडु विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एम अप्पावू यहाँ पर बने हैं। गोदरेज कंज्यूमर के नए सीईओ कौन बने? सुधीर सीतापति बने हैं। संयुक्त राष्ट्र का नया मानवीय प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मार्टिन ग्रिफिथस को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? रमेश पवार यहाँ पर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा सबमरीन केबल सिस्टम को बना रही है? रिलायंस जियो यहाँ पर बना रही है। ये आपका आंसर हो जाएगा। दुनिया के देशों को आपस में इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब से जोड़ने के लिए मोटे केबल्स का एक नेटवर्क तैयार किया गया है, जो समुद्र के अंदर बिछाए जाते हैं और महाद्वीपों और बड़े देशों के बीच इनकी मदद से डाटा ट्रांसफ़र होता है और इसे ही सबमरीन केबल सिस्टम कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी टेली कम्युनिकेशन कंपनी रिलायंस जियो भारत को बड़े हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने वाली है और इस केबल सिस्टम से मुंबई, चेन्नई, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर तक एक्सप्रेस कनेक्टिविटी मिलेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। स्थापना 8 मई 1973 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। संस्थापक धीराभाई अंबानी हैं। चेयरमैन एंड एमडी मुकेश अंबानी है। दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक जीके के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। सबसे बड़ी नदी अमेजोन सबसे बड़ी नदी है। लंबी नदी नील नदी है। आयतन के हिसाब से अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ा नहर सुएज नहर है। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, SBIRS GEO-5 मिसाइल बर्निंग सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पर लॉन्च किया है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं या परिक्रमा करते रहते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। SBIRS स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, ने कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से एटलस वी रॉकेट से सबरिस GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट को मिसाइल चेतावनी, मिसाइल युद्ध क्षेत्र और रक्षा विवरण के लिए डिजाइन किया गया है और SBIRS मूल रूप से एक अंतरिक्ष ट्रैकिंग और निगरानी प्रणाली है। टॉप 5 देशों की स्पेस एजेंसियों के नाम हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। वियतनाम की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? वियतनाम नेशनल स्पेस सेंटर VNSC है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो। रूस की स्पेस एजेंसी है रोसकॉस्मोस। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम जाक्सा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र पुणे में लॉन्च किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर और नाबार्ड ने हाल ही में पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र लॉन्च किया है।
यह केंद्र महाराष्ट्र राज्य के कृषि और खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने में सहायता करेगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना पार्टी से संबंध रखते हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र के राज्य के पशु गिलहरी, राज्य के पक्षी कबूतर और राजकीय वृक्ष आम है। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र की लोकसभा सीट 48 है, राज्यसभा सीट 19 है, विधानसभा सीट 288 है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BCCI, BSE इन सभी के मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित हैं। महाराष्ट्र के प्रमुख हवाई अड्डे छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। महाराष्ट्र के मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा में है। सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई में है। महाबलेश्वर मंदिर भी महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अर्जुन सिंह भुल्लर यहाँ पर बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय कैनेडियन अर्जुन सिंह भुल्लर ने ब्रैडन वेरा को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया है और यह कारनामा करने वाले वह भारतीय मूल के पहले मिश्रित मार्शल आर्ट फाइटर भी बने हैं। टॉप 5 खिताब के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है। विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2021 कौन बने हैं? मार्क सेल्वी बने हैं। ISSF वर्ल्ड शूटिंग कैप 2021 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? भारत यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी कप्तानी में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले कप्तान कौन बने हैं? असगर अफगान बने हैं। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? नोजोमी ओकुहारा ने ये खिताब जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने HIT कोविड ऐप को लॉन्च किया है? बिहार राज्य के मुख्यमंत्री ने इसको लॉन्च किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। HIT कोविड ऐप एक प्रमुख उद्देश्य राज्य भर में कोविड पॉजिटिव मरीज जो होम आइसोलेशन में हैं उन्हें उचित देखरेख के साथ ही समय से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है और इस ऐप की मदद से स्वास्थ्य विभाग को कोविड-19 रोगियों तक पहुंचाने और उन्हें समय पर आवश्यक चिकित्सीय सेवा प्रदान करने में सहायता मिलेगी। बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 13वां राज्य है और 2 जून 2014 से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वें स्थान पर आता था। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई है। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो जनता दल पार्टी से संबंध रखते हैं। पहले मुख्यमंत्री बिहार के कृष्णा सिन्हा थे। बिहार के गवर्नर फागू चौहान पहले और राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं। बिहार के लोक नृत्य विदेशिया जाट जतिन झुमरी झिझिया कजरी पाइका फगुआ पानी की बिराहा शहर हैं। बिहार की लोकसभा सीट 40 है, राज्यसभा सीट 16 है, विधानसभा सीट 243 है। बिहार के 3 पड़ोसी राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं। बिहार का एक पड़ोसी देश नेपाल है। बिहार के प्रमुख हवाई अड्डे जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व एड्स टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? 18 मई को ये मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष 18 मई को विश्व एड्स टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। एड्स के टीकाकरण के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन का आयोजन होता है और यह दिन इसलिए भी मनाया जाता है ताकि एड्स जैसी बीमारी के लिए टीके की खोज करने वाले वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया जा सके। विश्व एड्स टीकाकरण दिवस 2021 की थीम ग्लोबल सॉलिडारिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अप्रैल के महीने में 10 महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीतिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 25 अप्रैल को। विश्व पशु चिकित्सक दिवस 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। श्रमिक स्मृति दिवस 28 अप्रैल को। कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस 28 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को।
और आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? रमेश पोखरियाल निशंक को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को वैश्विक महर्षि महेश योगी संगठन एवं विश्व के महर्षि विश्वविद्यालयों की ओर से प्रतिष्ठित सम्मान अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनके उत्कृष्ट लेखन व अपने सामाजिक और राजनीतिक दायित्वों द्वारा वैश्विक स्तर पर मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 दिया गया है। ब्रोकिंग पीस एंड न्यूक्लियर एनवायरमेंट्स यूएस क्राइसिस मैनेजमेंट एंड साउथ एशिया पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है मोईद यूसुफ ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। एलिफेंट इन द बॉम्ब पुस्तक कलेक कोचलिन ने लिखी है। बुद्धा एंड गाद्रा पुस्तक सुनीता द्विवेदी ने लिखी है। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक शकूर राथर ने लिखी है। फेसिंग द माउंटेन ए ट्रू स्टोरी ऑफ जापानीज अमेरिकन हीरोज इन वर्ल्ड वॉर सेकंड पुस्तक डेनियल जेम्स ने लिखी है। कॉन्स्पायरेसी टू किल राजीव गांधी पुस्तक के रघुथमन ने लिखी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजेंद्र सिंह जडेजा का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। वो किस खेल से संबंधित थे? वो क्रिकेट खेल से संबंधित थे। ये आपका आंसर हो जाएगा। राजेंद्र सिंह जडेजा एक भारतीय क्रिकेटर, कोच और बीसीसीआई के पूर्व रेफरी थे। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोख्तार ओउने को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। राजधानी बमाको है। अंतरिम राष्ट्रपति बहा एनडा हैं। संसद नेशनल असेंबली मुद्रा CFA फ्रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्षा मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में काम कर चुके किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? चमन लाल गुप्ता का यहाँ पर निधन हो चुका है। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियन जीतकर भारतीय मूल के पहले मिश्रित मार्शल आर्ट फाइटर कौन बने हैं? अर्जुन सिंह भुल्लर यहाँ पर ऐसे मिश्रित मार्शल आर्ट फाइटर बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। राजधानी सिंगापुर सिटी है। राष्ट्रपति हलीमा याकूब हैं। प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग हैं। मुद्रा डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, HIT कोविड ऐप किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? बिहार राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नितिन गडकरी ने 10 दिसंबर 2020 को सोन नदी पर 266 करोड़ रुपए की लागत से बने कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है। कोविड रोगियों के लिए संजीवन ऐप लॉन्च किया गया है। एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। जिला 38 हैं। राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। राज्यपाल फागू चौहान, मुख्य न्यायाधीश संजय करोल है। हाईकोर्ट लोकेटेड पटना में है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 40, विधानसभा सीट 243 है। राज्यसभा सीट 16 है। विधान परिषद 75 है। राजकीय चिन्ह, राजकीय पशु बैल है। राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय फल आम। राजकीय फूल गेंदा का है। लोक नृत्य यहाँ के हैं जट जटे, झिझिया तथा पवरिया हैं। राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। अभ्यारण्य भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, कंवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य तथा पंत वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? पुणे में ये शुरू किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस केंद्र को महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सहयोग से स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने हाल ही में अपना अब तक का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग का निर्माण किया है? ईरान देश ने इसका निर्माण किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। ईरान की राजधानी तेहरान है। राष्ट्रपति हसन रूहानी है। संसद मजलिस है। मुद्रा रियाल, नई मुद्रा तोमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 137 साल के इतिहास में पहली बार किस टीम ने AFA कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2020-21 का खिताब जीता है? लिसेस्टर सिटी ने यह खिताब जीता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोविड-19 से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर दिल्ली की सरकार ने
उसके परिवार वालों को कितने रुपए मुआवजे की घोषणा की है? 50,000 रुपये की। अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये घोषणा की है। कोविड-19 से मरने वाले के परिवार के सदस्यों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। डी आपका आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लॉन्च हुई है। भारत कोरियाई द्विपक्षीय मैत्री पार्क का उद्घाटन हुआ है। सहेली समन्वय केंद्र योजना लॉन्च हुई है। 15 से 17 अप्रैल के बीच द्विवार्षिक इंडियन एयरफोर्स कमांडर सम्मेलन 2021 यहाँ पर शुरू हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल है, मुख्य न्यायाधीश धीरू भाई नाना भाई पटेल हैं, जिला 11 हैं और निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 7 है, राज्यसभा सीट 3 है, विधानसभा सीट 70 है। हाल ही में सुर्खियों में रहा विशाल गैस का भंडार फरजादवी गैस फील्ड किस देश में स्थित है? ईरान में स्थित है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार 2009-10 से 2020-21 के बीच पूरे भारत में ट्रेन से कटने से कुल कितने हाथियों की मौत हुई है? तो यहाँ पर 186 हाथियों की मौत हो चुकी है। सी आपका आंसर हो जाएगा। ट्रेनों की चपेट में आने से सबसे अधिक असम में 62, पश्चिम बंगाल में 57, उड़ीसा में 27 हाथियों की मौत हो चुकी है। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? जोसेफ विसारिनोविच स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया है यहाँ पर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। बेटफ्रेड ब्रिटिश मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? रिचर्ड ब्लेड ने ये जीता है। 18 मई 2021 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है? तो यहाँ पर दी फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स रिकवर एंड रेमिजेन के साथ ये मनाया गया है। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने कोविड फतेह अभियान शुरू किया? पंजाब राज्य सरकार ने। अमृतसर से 6 बार सांसद और भारत के पूर्व विदेश राज्य मंत्री रहे किस वरिष्ठ कांग्रेसी नेता का हाल ही में निधन हो गया? रघुनंदन लाल भाटिया का निधन हो चुका है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मोमा मार्केट ऐप लॉन्च किया? मणिपुर राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? सतोशी उचिदा यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। निम्न में से किस खिलाड़ी को हाल ही में मरणोपरांत नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल फेम में शामिल किया गया है? कोबे ब्रायंट को यहाँ पर शामिल किया गया। भारतीय मूल के किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को ये पुरस्कार मिला है। एंटोनियो गुटेरेस ने हाल ही में किस ब्रिटिश राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया? मार्टिन ग्रिफ्थ्स को किया गया है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों को 10 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश ने यह घोषणा की है। किस संगठन ने हाल ही में एंटी कोविड मेडिसिन 2DG लॉन्च किया है? DRDO ने ये लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश ने निजी स्कूलों में कक्षा 9 तक विदेशी पाठ्यक्रम और विदेशी स्वामित्व पर रोक लगा दी है? चीन ने इस पर रोक लगा दी है। चलते हैं फ्रेंड्स, कुछ जीके के साथ हम आपको और जानकारी देते हैं साइंस जीके के बारे में। तो यहाँ पर एस्ट्रो डी क्या है? ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्स उपग्रह है। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं। इसका कारण है ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना है। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? 72 बार करता है। सिर्फ मैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? रक्त का दाब नापते हैं। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? रक्त समूह की खोज की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? नाइट्रोजन का यौगिक है। एथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वह कौन थी? मैडम क्यूरी 1930 भौतिक विज्ञान में थी। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, क्या कारण है? जहाज के डूबे भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह पलवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है जिससे सुई पानी में डूब जाती है।
चलते हैं फ्रेंड्स 20 मई के इतिहास की तरफ, हिस्टोरिकल इवेंट्स की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। 20 मई का इतिहास क्या हुआ था। 20 मई के इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। देश विदेश में आज ही के दिन कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर हम एक नज़र डालेंगे। आज ही के दिन भारत के समुद्र मार्ग की खोज के बाद पुर्तगाली एक्सप्लोरर वास्को डी गामा कालीकट अब कोझिकोड तक 1498 में पहुंच गया था। सैन फ्रांसिस्को के बिजनेसमैन लेवी स्ट्रास और दर्जी जैकब डेविस को 1873 में इसी दिन दुनिया की पहली जीन्स बनाने का पेटेंट दिया गया था। ब्रिटेन की पुलिस को 1965 में हथियारबंद अपराधियों और खतरनाक व्यक्तियों के खिलाफ आंसू गैस की बंदूकें और गोले इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी। मिस्र में 1965 को पाकिस्तानी बोइंग विमान 720 बी के क्रैश हो जाने से लगभग 100 लोगों की जान चली गई थी। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रोटोरिया में 1983 को हुए कार बम धमाके में कम से कम 16 लोग मारे गए थे, जबकि 130 से ज़्यादा जख्मी हो गए थे। रूस द्वारा 1995 में मानव रहित अंतरिक्ष स्पेक्ट्र का सफल प्रक्षेपण हुआ था। आज के दिन को विद्रोही नेता सैम डेम साके को 1999 में मृत्युदंड की सजा दी गई थी। फिजी में बंदूकधारियों के नेता जॉर्ज सेपेट ने 2000 में देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अफगानिस्तान में तालिबान ने हिंदुओं की अलग पहचान के लिए 2001 में ड्रेस कोड बनाया था। पाकिस्तान ने 2003 में उग्रवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन पर प्रतिबंध लगाया था। चीन ने 2006 में कहा ताइवान विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता का पात्र नहीं है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2011 में मध्य प्रदेश के बीना में हजारों करोड़ की लागत से बनी ऑयल रिफाइनरी देश को समर्पित की थी। झारखंड की पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल ने 2011 को दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला होने का गौरव हासिल करते हुए पर्वतारोहण के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा था। इटली में 2012 को आए भूकंप में 27 लोगों की मौत हो गई थी। 20 मई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आइए आगे जानते हैं आज के दिन इतिहास में कौन से व्यक्तियों का जन्म हुआ था। भारतीय अध्यात्म गुरु चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती का जन्म 1894 में हुआ था। प्रसिद्ध हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 में आज ही के दिन हुआ था। पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध मूर्तिकार राम किंकर बैज का जन्म 1910 में हुआ था। भारतीय सेना के वीर अमर शहीदों में एक पीरू सिंह का जन्म 1918 में आज ही के दिन हुआ था। सिंगापुर के दूसरे प्रधानमंत्री गुहू चौकटोंग का जन्म 1941 में हुआ था। भारतीय अभिनेता और गायक एन.टी. राव जूनियर का जन्म 1983 में आज ही के दिन हुआ था। 20 मई को हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। इंदौर के होलकर वंश के प्रवर्तक मल्हारराव होलकर का निधन 1766 में हुआ था। भारत में क्रांतिकारी विचारों के जनक विपिन चंद्र पाल का निधन 1932 में आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और आंध्र राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री टी प्रकाशम का निधन 1957 को हुआ था। ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का निधन 1972 में हुआ था। एक प्रसिद्ध मानव विज्ञानी और नारीवादी विद्वान लीला दुबे का निधन 2012 में हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी एवं चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख लोगों में से एक राजकुमार शुक्ल का निधन 1929 में हुआ था। चलते हैं फ्रेंड्स आज के उत्सवों की तरफ, नेशनल और इंटरनेशनल डेज की तरफ हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं। 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। 21 मई को नेशनल एंडांजर्ड स्पीशीज डे थर्ड फ्राइडे इन मई के दिन मनाया जाता है। 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में मनाया जाता है। 26 मई को बुद्ध जयंती और बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। 31 मई को नेशनल मेमोरियल डे के रूप में भी मनाया जाता है। 31 मई को एंटी टबाकू डे के रूप में भी मनाया जाता है। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।